जमीन में 90 भाग है। वो 90 कौन है? वो 90 कौन है? वो 90 इस देश के शूद्र, इस देश के अति शूद्र है। शूद्र का मतलब समझते हैं? अति शूद्र का मतलब समझते हैं? अछूत, जिनको आज ओबीसी कहा जाता है, जिनको एससी माइनॉरिटी कहा जाता है, वे सारे अछूत ही थे, ये सारे शूद्र ही थे। मनुस्मृति पढ़ो तो क्या करता? अरे मनुस्मृति पढ़ने का तो प्रयास करो। ढोल गवार पशु शुद्ध नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मनुस्मृति कहती है। और आज ठीका फूटा जा रहा है। हमारे लोग भी खुश हैं, लगातार खुश हैं, आंदोलन को भूल गए, खासतौर से ओबीसी महासभा के लोगों का। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा आर्टिकल 340 याद दिलाया, आर्टिकल 340 याद दिलाया। जो ओबीसी के लोग यहाँ बैठे हो, पढ़े लिखे हो, और अगर यहाँ ना भी हो तो यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग, जब मैं बता रहा हूँ तो सुने, इस आर्टिकल 340 में जो प्रावधान ओबीसी समाज के लोगों के लिए दिए गए हैं, वो मंडल कमीशन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज के लोगों ने मिलकर के लागू कराने का सिर्फ प्रयास किया था, लागू नहीं करा पाए। दो नियम लागू हैं, समझिए इस देश के अंदर अगर ओबीसी के सारे नियम लागू हो जाए मंडल कमीशन के तो क्या होगा जानते हैं? बोले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रधानमंत्री इस देश की गद्दी पर बैठ जाए। वो जानते हैं, जिनसे लड़ाई है वो जानते हैं। तभी तो बीजेपी कांग्रेस गेंद की तरह खेला जा रहा है कि एक बार गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दो और एक बार गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दो। तभी तो कहा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति ओबीसी समाज के माननीय प्रीतम सिंह लोधी बता रहे थे बीजेपी के 2 बार प्रत्याशी रहे हैं। सही है? आरएसएस का मोहन भागवत नागपुर में बैठकर 1 लाख तलवारों की पूजा कर ले तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वो व्यक्ति जो ओबीसी समाज का, या मैं ये कहूँ शास्त्र के अनुसार जो शूद्र है, वो हथियारों की पूजा कर देता तो पूरी पुलिस पीछे लग जाती है। यार कहेगा लोकतंत्र, ये कहेगा न्याय है? ये सिर्फ और सिर्फ जातीय फैक्टर है और कुछ नहीं है। अभी एक व्यक्ति लखनऊ में चीख कर कह रहा था, उसने कुछ बहुजन समाज के नेताओं की फोटो जला दी, बार बार तलवार याद करा रहा था। तो उसके बाद मैं भी लखनऊ में भी बहुत धर्म दीक्षा का कार्यक्रम था, वो बस पढ़ती क्या मैंने भी पढ़ी भाई, और मैंने कहा भाई मुझे भी भेज दो। भाई मुझे मतलब पता है कि वो मुझे जेल भेजेंगे तो लाखों लोग जो है, जो ये युवा है, ये चल पड़ेगा। और ये अगर चल दिया तो दिशा दशा बदलेगी। भगत सिंह जब चले तो दिशा दशा बदल दी। तो मैं भी गया वहाँ, मैंने कहा उसको भाई देखो कमरे में बैठकर तो कोई भी कर सकता है, कमरे में बैठकर तो कुत्ता भी सेव होता है। ठीक, अगर दम है इस नीले पढ़ने वाले के किसी के सामने किसी बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता की फोटो जला कर देखो, फिर औकात ये कहा मैंने उसको। और वो तलवार गा रहा था। हमने कहा देखो तलवार से तो पुराना रिश्ता है इस देश में। भीमा कोरे गांव का युद्ध बुलाया नहीं जा सकता। चंबल के लोगों को तो पता है, चंबल के लोगों को क्या बताऊं, इनके खून में क्रांति है। हमने उसको बताया कि भीमा कोरे गांव का इतिहास, चमार रेजिमेंट का इतिहास, महा रेजिमेंट का इतिहास, पांचों का राज, और तमाम हमने याद कराई उसको। हमने कहा कि बंदूकों से और तलवार से तो पुराना रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, आज तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। हम जैसे एक सिरफिरे ने कलम चलाई थी, इस देश का संविधान लिखा था, और तुम्हारी नसबंदी कर दी थी। ये कहा मैंने उसको, और आज भी कहता हूँ। अभी पाठशाला बोल कर आ रहा हूँ कि जितना दम है संघ के लोगों में वो लगा ले, जितनी ताकत है वो लगा ले। ये तो सोई हुई कौम मेरी है ना, अगर इसने एक बार करवट ली और एक बार सही से सांस भर दिया तो ये जितने संगी इतने से यहाँ बैठे हुए हैं ना, जो 3, 5, 7% के संख्या में यहाँ है, ये हवा में उड़कर फूल जाएंगे। ये सत्यता है। लेकिन करूं क्या? ये समाज जो निर्जीव हो चुका है, जो सवाल पूछना नहीं चाहता, जो सिर्फ जिंदाबाद में रहना चाहता है। अगर मैं भी पूछूंगा, भिंड के 4 साथी शहीद हुए 2 अप्रैल में, प्रदीप जाटव, आकाश गर्ग, जगरूप जाटव, हरी सिंह, 4 साथी भिंड जिले के शहीद हुए थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ, हाथ खड़ा करके बताओ हुए थे नहीं हुए? आप सब लोग ये भी बताओ, ये आके नेताओं से कितने लोगों ने सवाल किए कि भाई इनके परिवार का क्या हो रहा है? ये 4 लोग शहीद हुए थे 2 अप्रैल के आंदोलन में। इनसे पूछ कर बताओ कि कितने लोगों ने सवाल किया था कि भाई इनके
परिवार का क्या हो रहा है? किया था। हम सीधे बड़े लोग नहीं है क्या? बताइए ना। एक मिनट विनय भाई, मेरी बहनों बैठ जाओ। विनय भाई के बाद 2 गाने और सुनाऊंगा। बैठ जाओ, ये बैठ जाओ। मुझे लगता है पति का फोन आ गया। डार्लिंग कहाँ हो? वो सुबह से बैठी हुई है बेचारी। देखिए खाना भी होता है, बनाना भी होता है, खाना बनाने का समय भी हो चुका है। किसी ने सवाल तो नहीं किया? क्यों? कोई पूछने वाला हो, क्यों सवाल नहीं किया? जब वोट करते हो, सपोर्ट करते हो, वोट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो सवाल कौन पूछेगा यार? भीम आर्मी ने ज्यादा तकलीफ मार दिया नहीं। भीम आर्मी ने सिर्फ युवाओं को सवाल करना बताया है कि अगर जिले में गलत हो जाए और कलेक्टर संज्ञान ना ले तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता जाकर कलेक्टर की छाती पर खड़ा होकर पूछे कि वहाँ ये घटना घटी थी, संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? भीम आर्मी ने ये बदलाव किया और कोई बदलाव नहीं। मैं पूछता हूँ अभी से कि जब भीम आर्मी का कार्यकर्ता चला जाता है, क्या हिम्मत पड़ती है एसएसपी की? क्या कलेक्टर की हिम्मत पड़ती है गलत बोलने की? क्या वो न्याय देने के लिए सड़क पर आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? तो यार जोर से बताओ ना। आता है। तो यही ताकत है भीम आर्मी के लोगों ने और भीम आर्मी। मैं तो कहता हूँ, लगातार कहता हूँ, बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग भीम आर्मी में हैं। हमारी तरफ से जितना ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रहा है उतना हम लोग दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। और बाहें फैलाकर मध्य प्रदेश के फील्ड से ये भी ऐलान करता हूँ, जो क्रांतिकारी है ओबीसी समाज में, जो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, उनका बाएं फैलाकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी स्वागत करती है। आए अपना प्रतिनिधित्व ले, नेता बने और समाज की इस लड़ाई को जो फूले साहब अम्बेडकर ने चलाई, कभी फूल पेरियार ने चलाई, कभी गुरु नानक रैदास ने चलाई, कभी संत कबीर ने चलाई, इस लड़ाई को पीक पर पहुंचाने का काम। देखिए एक चीज समझिए, जिनके हाथ में ताकत होती है ना, उनके बच्चों के साथ, बेटियों के साथ गलत नहीं होता। और तभी मैं बार बार कहता हूं कि सोया हुआ समाज अगर एक बार जाग जाए, प्रयास करने लगे, तो मैं ये कहता हूं प्रदेश से छोड़िए, इस देश की ताकत आपके हाथ में आने के लिए तैयार। मेरा एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, ताली मत बजाइए यार, मुझे खाली को पूछ रहे हो, मैं पूछूंगा और काम। मेरा एक सवाल और आपसे, क्या जब आपके कार्यकर्ता जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, जानते चंद्रशेखर आजाद? कितने लोग जानते हैं? अच्छा मेरी माई नहीं जानती है, सारी सब जानते हैं। आपका वो कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद जब आपके साथ गलत होता है और आपके प्रदेश में आता है तो क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? सरकार हिलती है नहीं हिलती है भाई? ना तो वो प्रधान है, ना एमपी एमएलए है, ना मंत्री मुख्यमंत्री है, ना बीडीसी मेंबर है, ना वार्ड मेंबर है, ना किसी प्रशासनिक सेवा में है क्या? एक आम इंसान है ना। अभी किधर है? या कोई सीख हुए है? कोई देखिए ताकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, बाबा साहब जो लोकतंत्र की ताकत देखे गए ना, उसका एहसास हुआ है, उस ताकत को पहचाना है और अन्याय के खिलाफ लड़ा कैसे जाए।